जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब फैमिली आईटीआई मैकेनिकल गुरु में। कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे 10th के सब्जेक्ट में। 10th के विषय में बात करेंगे। अभी हाल ही में सभी जगह का 10th का रिजल्ट आया है, तो छात्रों के लिए एक परेशानी का विषय बन जाता है कि 10th पास करने के बाद क्या करें। उनकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, वो अपना करियर किस सब्जेक्ट में बनाए। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो अपना सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या आपकी रुचि जिस क्षेत्र में हो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं आपको विषयों के बारे में बताऊंगा कि आप कितने स्ट्रीम में जो कि है सब्जेक्ट आपके चुन सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं सब्जेक्ट। पहला होता है कॉमर्स, दूसरा होता है साइंस स्ट्रीम, और थर्ड होता है जो हमारा वो होता है आर्ट। ठीक है। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको साइंस स्ट्रीम चुननी होगी। अगर आपको आर्ट के क्षेत्र में जाना है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी वगैरह की तैयारी करनी है, प्रशासनिक क्षेत्र सरकारी नौकरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी है, तो आपको आर्ट सब्जेक्ट लेना होता है। तीसरा सब्जेक्ट होता है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स बहुत से लोग लेते हैं, यह भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें जो अपॉर्चुनिटी होती है आपको सब्जेक्ट लेने के बाद वो होती है सीए बनने की। अगर आपको किसी भी अकाउंटेंट के क्षेत्र में करना है, कॉमर्स के क्षेत्र में काम, तो सीए के लिए आपको कॉमर्स लेना होता है, जो कि 11th और 12th 2 क्लासों में पढ़ना होता है। अगर आप कॉमर्स चुनते हैं तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी आपको बहुत अवसर होते हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, बैंक पीओ है, वगैरह की नौकरी आपको मिल सकती है, जिससे आपको कॉमर्स लेना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको साइंस स्ट्रीम चुननी होती है, मतलब साइंस विषय चुनना होता है। यदि आपने साइंस स्ट्रीम का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुना है तो आप मेडिकल लाइन एवं इंजीनियरिंग लाइन दोनों में जा सकते हैं। यदि आपने साइंस स्ट्रीम का बायोलॉजी चुना है तो केवल आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम चुनी है तो आप किसी भी आर्ट सब्जेक्ट में जा सकते हैं, लेकिन यदि आपने कोई भी आर्ट सब्जेक्ट चुना है तो आप साइंस स्ट्रीम नहीं चुन सकते। जैसा कि कुछ छात्र होते हैं कि जो सब्जेक्ट ले लेते हैं उनकी रुचि नहीं होती है फिर भी उस सब्जेक्ट में, फिर भी दोस्तों को देख के जो कुछ सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं 10th के बाद, या ये देख के चयन कर लेते हैं विषय का कि उनका किसी भी विषय में अच्छे मार्क्स आए हैं, जैसे हिस्ट्री में उनके अच्छे मार्क्स आते हैं और वो कॉमर्स या वो आर्ट्स ले लेते हैं, तो उन्हें आगे चल के रुचि नहीं होती उस सब्जेक्ट में और फिर उन्हें सब्जेक्ट बदलना होता है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रीम के विषयों की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप साइंस स्ट्रीम चुनते हैं तो साइंस स्ट्रीम में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है बायोलॉजी और दूसरा होता है मैथमेटिक्स। बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगी, और मैथमेटिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहेगी। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है दोनों में कॉमन होती है। अगर आप बायो लेते हैं फिर भी केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगी, और मैथमेटिक्स लेते हैं तो उसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। इसमें भी 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि मेन होते हैं। पहला होता है अकाउंटेंसी, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स और तीसरा होता है बिजनेस स्टडी। तो ये 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के। अब बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम की। आर्ट स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति, हिस्ट्री इतिहास, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एवं जियोग्राफी मतलब भूगोल। जैसा कि मैंने आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट बताए, कॉमर्स के सब्जेक्ट जो कि होते हैं 3, अकाउंटेंसी मतलब बही खाता, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडी मतलब होता है व्यवसायिक अध्ययन। अब आर्ट में जो वैकल्पिक विषय होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो आर्ट के जो वैकल्पिक विषय होते हैं वो होते हैं समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, ललित कला, सामाजिक कार्य, फैशन डिजाइनिंग और साहित्य। ये जो होते हैं वैकल्पिक विषय होते हैं जिनका आपको चयन करना होता है।
एक और विषय जो मुख्य आता है 10th के बाद हम कर सकते हैं वो है हमारा ITI। ITI में नौकरी के बहुत अवसर होते हैं। 10th के बाद डायरेक्ट आप ITI में एडमिशन ले सकते हैं। 10th के बाद आप ITI में एडमिशन लेते हैं तो ये बहुत सारी ट्रेडें होती हैं। इसमें कोई ट्रेड 1 वर्ष एवं कोई ट्रेड 2 वर्ष की होती है, जिसमें आप पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे अवसर होते हैं नौकरी पाने के, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। बहुत ही कम पढ़ाई में सबसे अच्छी नौकरी अगर आपको पाना है तो ITI सबसे अच्छा क्षेत्र है। साथ ITI के बारे में आप और जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिस पर आप ITI के बारे में जान सकते हैं। और साथ ही आपका अगर कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की जानकारी मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।